प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हमारे साथ पास्टर सबीश जी है। एक बार फिर हमें मौका दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को लेके आए हैं और एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग बात करेंगे वर्शिप के बारे में। और उससे पहले पास्टर जी, बिफोर स्टार्टिंग जस्ट आपसे मैं एक दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैंने देखा है कि जो हमारी 4 घंटे की संगति है, फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं 4 घंटे की संगति में, बहुत से लोगों का ये माइंड में ये कंसेप्ट है कि जो उसके बीच में एक संगति के बीच में एक पार्ट रहता है कि 1 घंटा हम लोग वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल कि वो जो बीच में 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट्स जो भी जितने भी टाइम लोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल वो उसे वर्शिप कह सकते हैं? कुछ मतलब उतने टाइम को वर्शिप बोल सकते हैं? नहीं, उतने टाइम को नहीं। अगर 4 घंटे है, फॉर एग्जांपल 3 घंटे की संगति चल रही है, तो उसमें हम लोग बीच में बहुत सी चर्चेस में, बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है कि वो आधे घंटे में बीच में कुछ आधा घंटा स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि अभी हम लोग वर्शिप करें। हाँ जी। एक्चुअली वो ऐसे नहीं, ओके, ऐसे नहीं। बहुत ध्यान से हम वचन से सीखेंगे। आराधना की योग्य सिर्फ हमारे परमेश्वर। आराधना आधा घंटा और 1 घंटा में खत्म नहीं होते। यस। वचन हम पढ़ने के समय भजन संगीता 100 वो दूसरे आयत में ऐसे लिखा हुआ, प्लीज पढ़िए। भजन संगीता 100 दूसरा आयत। हाँ जी। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। देखिए, परमेश्वर के दास भजन संगीता में और भजन संगीता के द्वारा हमारे साथ बातचीत करते हैं। हम कैसे करना है परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना, आनंद के साथ परमेश्वर क्या करना है? यहोवा की आराधना, यहोवा की आराधना करना। अब मतलब 3 गीत गाया, कुछ डांस वगैरह किया, नाचने के लिए टाइम पंगड़ा पाया, और उस समय सोचते हैं इतना है आराधना। पास्टर जी, बहुत से लोगों के माइंड में आज की डेट में ऐसा ही है कि 4 घंटे की संगति में या 3 घंटे की संगति में वो जब आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है, और उसमें 2-3 गीत गाते हैं, ढोलक बज रहा है, ठीक है, डांस करते हैं, उसी को ही वर्शिप मानते हैं, उसी को ही आराधना। हाँ जी, हाँ जी, ये सच है। देखो, आराधना में एक भाग स्तुति। आराधना में एक भाग स्तुति। भजन संगीता 100 से 4 आयत पढ़िए। 4th आयत, Psalms chapter 100 verse 4। उसके फाटकों से धन्यवाद, हाँ, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हाँ, प्रवेश करो। देखो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर को हम क्या करना है? स्तुति देना है, स्तुति करना है। कैसे हम परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं? वो भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियोस 14 अध्याय 15 आयत, और 1 Corinthians chapter 14 verse 15। ओके, 1 Corinthians chapter 14 15। क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। मतलब गीत बोलकर हम गीत भजन के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति
कर सकता है। एफिसियों के पत्र 5वें अध्याय 19 आयत। एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 19 आयत। इसमें यूं लिखा है पास्टर जी, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कीर्तन करना, गीत गाना, ये वैसे गीत के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हम परमेश्वर क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय 16 आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत गाओ मतलब गीत के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा हम परमेश्वर क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। इसलिए स्तुति किया, 2-3 गीत गाया, इसलिए हमारा आराधना पूरी नहीं हुआ। यस, ध्यान से सुनिए। और आराधना के एक भाग है प्रार्थना। आराधना के एक भाग, वर्शिप के एक भाग है प्रार्थना। वो प्रार्थना प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 आयत। 2 अध्याय 42 आयत। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आराधना के एक भाग है प्रार्थना। काफी लोग क्या करते हैं? गीत गाया, बोल रहे हाँ बहुत अच्छा लगा, मैंने आराधना किया। बट नेक्स्ट एक और पार्ट है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना भी आराधना के एक भाग है। Yes. और 20 अध्याय 36 आयत पढ़िए। 20 अध्याय रसूल किताब 20 अध्याय 36 आयत। 20 अध्याय 36 आयत। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। सबके साथ क्या की? प्रार्थना की। देखो, प्रार्थना करने के समय आप मत सोचिए ये आराधना में नहीं है, ये भी आराधना में इंक्लूड है। यस। इसलिए आराधना करने के समय बहुत अच्छा खुशी से करते हैं, बट प्रार्थना करने के समय नींद आते हैं लोगों को, चुपचाप बैठते हैं। ऐसे नहीं है, ध्यान दीजिए, ये आराधना का एक भाग है प्रार्थना भी। और तीसरा ये भी है, देख लीजिए, हम स्तुति परमेश्वर को करना है, ये आराधना के एक भाग है। और दूसरा हमने देखा कैसे हम स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के गीतों के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा परमेश्वर हम क्या करते हैं? स्तुति दे सकते हैं। तीसरा हमने देखा प्रार्थना, ये आराधना के एक भाग है। और नेक्स्ट आप देख कीजिए कन्फेसिंग सिन। हमारा पापों को क्या करना है? परमेश्वर को अरिका, मतलब पापों को क्या करना है? कन्फेस करना। ये भी आराधना में इंक्लूड है। मत्ती का सुसमाचार 6:12। मत्ती का सुसमाचार 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि प्रार्थना आराधना के एक भाग है तो कन्फेस करना और तौबा करना, ये भी आराधना के एक भाग है। ओके। परमेश्वर को उपस्थिति में आने के समय हम हमारा जीवन में किया हुआ गुनाह, पाप, अपराध, हम परमेश्वर को उपस्थिति में क्या करना है? मानना है। मानकर माफी मांगना है। प्रभु जी, परमेश्वर को बोलो, प्रभु जी माफ कीजिए, मैंने पाप किया है। यही एक आराधना का एक भाग है। ये कोई लोग नहीं करते, वो बोल रहे हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट बात
नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याकूब का पत्री 5:16 में ऐसे लिखा हुआ, एक दूसरे से क्या करो, आप माफी मांगो। पढ़िए याकूब का पत्री 5:16। याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, देखो, जिससे चंगे हो जाओ। हम मानना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। यदि कन्फर्स नहीं करेगा तो पाप की क्षमा के लिए आप परमेश्वर को उपस्थिति में पाप को मानकर आप माफी नहीं मांगे तो आपके आराधना व्यर्थ हो जाएगा। ओके। ये आराधना के एक पार्ट है, कन्फेशन ऑफ सिन। देन नेक्स्ट एक और पार्ट है, यह है वचन, परमेश्वर को वचन सुनना, परमेश्वर को वचन पढ़ना। लूका का सुसमाचार 4:16 से लेकर 19 हम पढ़ने के समय उधर यीशु मसीह मंदिर में गया, उधर परमेश्वर को वचन को पढ़ने के बारे हम देख सकते पढ़ सकते हैं। लूका का सुसमाचार 4:16 से लेकर 19 तक। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सबत के दिन आराधनालय में देकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। देखिए क्या पढ़ने के लिए, परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। मतलब हम संगति में जाते हैं, मतलब आराधना के लिए हम चर्च में जा रहे हैं। ये चर्च में वचन शेयर करने के समय ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, आराधना का एक भाग है। कुछ लोग गीत गाने के समय बहुत खुशी से गीत गाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वचन बोलने के समय वो लोग को बहुत ज्यादा नींद आएगा, फिर कोई ध्यान भी नहीं देते। वो बोल रहे आराधना खत्म हो गई, आराधना खत्म, वर्शिप एक्चुअली वो उस पार्ट को ही वर्शिप समझते हैं। जब वचन चल रहा है तो उसको वो बीच में से निकाल देते। यस, ये गलत सोच है। ध्यान से सुनिए, एक संगति, एक मीटिंग का शुरुआत से लेकर, स्टार्टिंग प्रेयर से लेकर एंडिंग प्रेयर तक आराधना है। यस, एक और बार मैं रिपीट करने के लिए चाहता हूं। आप संगति, घर पे आप संगति कर रहे होगा, और आप प्रार्थना भवन में जा रहे होगा, और शायद क्रूसेड में होगा, शायद इवांचलिकल और दूसरे अलग अलग प्रोग्राम में होगा। जो भी हो, शुरुआत से लेकर एंड तक आराधना है। इसलिए आप चर्च में जा रहे आराधना के लिए, आप जाएगा तो शुरुआत से लेकर एंड तक हम बहुत ध्यान से आदर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। कुछ लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, जाकर ये गीत भजन खत्म होने के बाद वापस अपने अपने काम पर जाते हैं। कुछ लोग घर पे वापस जाते हैं, क्या सोच रहे हैं, मैंने गीत गाया, बस आराधना किया। नहीं, एक भाग है, आराधना शुरू से लेकर एंड तक है। इसलिए आज तक आप लोग एक गलती किया होगा, एक गलत सोच में आप जी रहे होगा, बट आज से एक चेंज आप लोग के जीवन में आ जावे, यह बहुत आशीष होगा आप लोग के जीवन में। आपको और परमेश्वर के निकट जाने के लिए एक अच्छा अवसर होगा। तो हमारे माइंड में पास्टर जी, जिन लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट है कि उस 4 घंटे की संगति में जो आधा घंटा हम लोग गीत गाते हैं, नाचते हैं, ठीक है, वो वर्शिप नहीं है। पूरा ही वर्शिप है, जब से स्टार्टिंग होती है और एंड तक वो पूरी वर्शिप है। पूरे वर्शिप मतलब वो पूरी वर्शिप है, और वो 4 घंटे तक भी सीमित नहीं है। सीमित। और
ऐसा भी है ना पास्टर हाँ, जी, वो 4 घंटे तक हाँ, भी सीमित हाँ, नहीं है, तो वो कंटिन्यूटी चलती रहती है हमारी लाइफ में, वो हम मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे मंडे टू सैटरडे। वो हम थोड़ा आखिरी में थोड़ा इसके बारे ओके, डिटेल में हम सो देखेंगे। पास्टर जी एक क्वेश्चन और है। ओके, बहुत से लोग हाँ जी, अपनी कलीसिया में एक वर्शिप लीडर को बुलाते हैं हाँ जी, कि वो आके लीड करे, वर्शिप लीड करे, और वो फिर आके उसके द्वारा बहुत से लोग फिर उनके साथ वर्शिप करते हैं, और उस पार्ट को बोलते हैं कि हम लोग वर्शिप पर बुलाया है, ऐसे करके। क्या है वो बाइबल के अकॉर्डिंग, ऐसा क्या है? हाँ, बाइबल के मुताबिक फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, पांच से भाई के पांच तरह, मतलब 5 टाइप मिनिस्ट्री के बारे लिखा हुआ। यस, फर्स्ट अपोस्टल, भविष्यवक्ता, यस, और इवेंचुलिस्ट, पास्टर, टीचर। ये 5 मिनिस्ट्री के बारे हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। उधर वर्शिप लीडर ऐसे एक कोई सेवकाई सेवकाई नहीं, ऐसे एक नाम की किसी व्यक्ति रखा हुआ है तो कोई रखे है तो वो बहुत से लोगों ने रखा है। वर्शिप लीडर इज अ रॉन्ग थिंग, आज की डेट में पास्टर जी बहुत सारे लोगों का नाम, अपने नाम के आगे वो वर्शिपर लिखते हैं, तो खाली वो स्पेसिफिक बंदे ही वर्शिपर नहीं है। ये सही है, मतलब वर्शिपर मीन्स सब लोग वर्शिपर, सब लोग वर्शिपर है, कोई स्पेसिफिक बंदा वर्शिपर नहीं है। भजन संगीता में हम देखते जो उसको लीड करे, लीड करे। भजन संगीता दाऊद ने करते ऐसे करते हैं, हाँ आओ हम जाकर परमेश्वर को आराधना करें, वो परमेश्वर को स्तुति करें, आओ हम सही मैं नहीं है और आप, सिर्फ आप नहीं है, हम जाकर परमेश्वर को आराधना करें। ये गलत है। आप एक वर्शिप लीडर नाम लेकर चर्च में जाकर गीत गाकर फिर आप पैसा कुछ वर्शिप लीडर्स बोलते हैं मैं आएंगे, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए और 50,000 रुपये दो फिर मैं आएंगे। देखो आप एक वर्शिपर हो, उधर बैठा हुआ लोग भी एक वर्शिपर है। आप यदि परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं तो आपको कभी भी पैसा लेने का जरूरत नहीं। और उनमें और जो नीचे बैठे उनमें कोई फर्क भी नहीं है। ये एब्सोल्यूट राइट। उधर नीचे बैठा हुआ व्यक्ति और स्टेज में खड़ा हुआ व्यक्ति कोई फर्क नहीं है। ये ध्यान दीजिए, बाइबल में ऐसे सिखाते हैं, एक व्यक्ति वचन सिखा रहे दूसरे लोगों को, those who teaching the word of God and those who preaching the word of God, उनको क्या करना है, उनके जरूरत के लिए हम उनको हेल्प करना है, वो करना है। बट आप क्या बोल रहे, मैं आराधना करने के लिए, आराधना करने, आप आराधना कर रहे हो तो आप पैसा लेकर आराधना करेंगे तो अर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात, कोई अर्थ नहीं। बट आज की डेट में पास्टर जी ये चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो आपको बोल सकते हैं मैं एक सिंगर, बिल्कुल, एक गीत गाने वाला। तो दूसरा बात, आपको किसी को भी आपको आराधना के लिए आप लीड नहीं कर सकते। आराधना शुड कम फ्रॉम देयर इनसाइड ऑफ देयर हार्ट, उनके हृदय का अंदर से, अपने आप से आराधना आना है। दूसरा बात, परमेश्वर के साथ कितना उनका रिश्ता है उतना उनकी आराधना लाइफ होगा, वो आराधना करेगा। दूसरा अलग बात है, इधर भी एक गलत सोच क्या है, ये वर्शिप लीडर आया, वर्शिप लीडर कितना समय वो स्टेज में खड़े होकर गीत गा रहे उतना समय आराधना, ये लोग ऐसे सोचते हैं। सही बात, वर्शिप लीडर खत्म किया और उनके पार्ट खत्म हो गया, बाकी लोग बोल रहे हाँ अभी अलग भाग है, ये सारे वर्शिप है। मेरा बात, यदि कोई वर्शिपर और वर्शिप लीडर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए। आप किसी को भी आपको आराधना करने के लिए आपको तैयार नहीं कर सकते। आराधना उनके हृदय की गहराई से आना है, वो उनके परमेश्वर के साथ उनके रिश्ता है।
आपको एक गीत गा सकते जरूर। बाइबल में हम देख सकते हैं आसाफ, दाऊद और कोरक, उनके पुत्र लोग, ये सब लोग बहुत अच्छा गीत गाने वाले लोग था। मंदिर में भी गीत गाने वाले लोग था, ये सही है। बट आप ध्यान दीजिए, आप देखना चाहिए, आप सोचना चाहिए आप क्या कर रहे। यस। ओके देन, सो पास्टर जी, अब हम लोग वर्शिप है क्या वर्शिप अकॉर्डिंग टू बाइबल, हाँ, जिसमें हम ये सीख सके कि वर्शिप एक्चुअल में है क्या। वो पार्ट वर्शिप नहीं है, ठीक है। हम किसी के द्वारा जो सुन रहे हैं वो पार्ट वर्शिप नहीं है। हाँ जी। बट बाइबल के अकॉर्डिंग वर्शिप है क्या? परमेश्वर इंसान को बनाया कि एक कारण इंसान परमेश्वर को आराधना करे। आराधना मतलब आदर करना, परमेश्वर को हम रेस्पेक्ट करना, परमेश्वर को आदर देना, ये है आराधना। बिल्कुल सही। देन असलियत में आराधना क्या है? मैं पहले आपको बोला, हम स्तुति करना है। कैसे हम स्तुति कर सकते हैं? गीतों के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और हमारा प्रार्थना आराधना के एक भाग है। और हम कन्फेसिंग और सिन एक आराधना के एक भाग है। और हमने सीखा परमेश्वर को वचन पढ़ना, प्रचार हम सुनना, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन में मतलब आराधना है। ये सब कुछ आराधना। किसी एक पार्ट को हम लोग स्पेसिफिक वर्शिप नहीं बोल सकते। वो पूरा ही हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वो पूरा ही वर्शिप है। ध्यान देखो, असलियत में आराधना क्या है? पुरानी में लोग क्या करता था? परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, बलि चढ़ाता। नया नियम में कथा, हमारा यीशु मसीह अपने जान हमारे लिए दिया, अपने शरीर हमारे लिए क्या किया? कुर्बान किया। इसलिए अभी एक भेड़ बकरी की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखो, रोमियो के पत्री 12 अध्याय 1 आयत में परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे साथ साफ ऐसे कहते हैं, क्या है असलियत में आराधना क्या है? प्लीज पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवत और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में कुछ बाइबल में स्पिरिचुअल वर्शिप, स्पिरिचुअल सर्विस ऐसे लिखा हुआ। यह है आत्मिक आराधना। ध्यान से सुनिए, यदि हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा जीवन आराधना नहीं है, तो मतलब पवित्र जीवन हम नहीं जी रहे, तो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, वचन के मुताबिक नहीं जी रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, गीत कीर्तन हमारा जिंदगी में नहीं है, तो संडे आकर 3 गीत गाकर आप बोल रहे हैं आराधना किया, तो वो वर्शिप नहीं है। मंडे से लेकर शनिवार तक आप अपने मर्जी से जी रहे, अपने आंखों के अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सब कुछ आप करते हो। बट संडे आकर, संडे के चर्च के अंदर आने के समय आप हो मैं बहुत पवित्र हो गया ऐसे सोचकर गीत गाना, ये परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमारे जिंदगी में हर समय, हर वक्त, हर दिन हमारा जीवन में आराधना होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आराधना होना चाहिए। उत्पत्ति किताब 4:4 आयत में इसे लिखा हुआ है, कायिन हाबेल दोनों परमेश्वर को क्या किया?
बलि चढ़ाने के लिए गए। देखो परमेश्वर उधर ऐसे कहता है हाबेल में और उनके और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। हाबेल और उसकी भेड़ आगे क्या गया, कायन और उसके बेट को ग्रहण नहीं किया। मतलब परमेश्वर के लिए हमारा ताली इतना जोर से बला करना और हम ढोलक शब्द आवाज कितना बड़ा करने के समय कुछ लोग टप टप बड़ा करो ये करने के समय कुछ करते हैं ना, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। आपका शारीरिक खुशी के लिए कुछ करते हैं, ये परमेश्वर को खुश नहीं है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा शरीर, हम पवित्रताई में, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित और पवित्र ऐसे बलि करके हम परमेश्वर को समर्पण करके हम जिए तो हमारे आराधना सही है। ओके, हमारा आराधना क्या है? सही है। देखो परमेश्वर हमेशा आराधना करने वालों को देख रहे हैं, आराधना करने के वाले को। हम एक बर्तन खाना हमारा घर पे अच्छा खाना बनाया हुआ, बट हम उसके पहले बर्तन देखते हैं, बर्तन में कोई प्लेट में कोई कुछ लगा तो नहीं, उसे क्लीन करते हैं। ये गंदा प्लेट में हम हमेशा खाना नहीं देते लोगों को। वैसे ही आराधना करने के समय अपने मन को, अपने जीवन को हम देखना है, हम कैसे जी रहे। मंडे टू शनिवार दारू पीकर, गलत संगति में जाकर, गलत बात करके, चोरी करके, झूठ बोलकर, सारे गंदा काम में शामिल होकर, संडे आकर खड़े होकर गीत भजन गाएगा तो परमेश्वर ये कहते हैं बेटा ये मेरे लिए नहीं है, ये ग्रहण योग्य नहीं है। देन दूसरा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे कहा, ये लोग अपने जीभ से, मुंह से मुझे क्या करते हैं? स्तुति प्रशंसा करते हैं और उनका हृदय मन मुझे दूर है। काफी लोग चर्च में जाते हैं, वो लोग आराधना करते हैं, वो लोग नाचते हैं, वो लोग सब कुछ करते हैं, बट हृदय बहुत ज्यादा दूर है। मैं इधर ये बात कंक्लूड करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। काफी साल पहले मैं एक भाई को मिला, वो बहुत अच्छा मसीह में परमेश्वर में चल रहे, मेरा विश्वास है। उन्होंने ऐसे कहा, पास्टर आज चर्च में सब कुछ है, म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ है, एक कमी है। क्या है? दारू का कमी, ओके, वाइन का कमी है। बाकी सारे चर्च में है, सब कुछ करते हैं। क्लब में क्या क्या है, बार में क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ इधर है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आराधना करने कांपते हुए, डरते हुए परमेश्वर को आराधना करना है। हम जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में आने के समय आदर के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करना है। हालेलुया। शादी में पंगड़ा पाने की जैसे पंगड़ा पाकर ढोलक की आवाज के अनुसार आप करते रहते हैं, ये आराधना नहीं है। आपका डांस देखने के लिए यीशु मसीह नहीं आते, आपका जीवन कैसे ये देखने के लिए यीशु मसीह देख रहे हैं। यस, आपका ताली कितना जोर से मार रही है नहीं देखते परमेश्वर। आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा है,
यह परमेश्वर देखते हैं। यस। मेरे प्यारे अजीजों, हम आने वाला समय और हम सीखेंगे आराधना के बारे। आज से आपकी जिंदगी में एक फैसला ले लीजिए, मैं सिर्फ संडे वर्शिप पर नहीं होऊंगा, मेरा हर दिन में परमेश्वर को आराधना करूंगा। यस। संडे वर्शिप पर को लेके जाने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहे। मुझे यीशु मसीह ने ऐसे कहा, प्रभु प्रभु ऐसे कहने वाला लोग नहीं है, मेरे पिता की आज्ञा को पालन करने वालों को कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, बहुत ध्यान से सुनिए। आप संडे वर्शिप पर मत बनिए। आपकी जिंदगी पूरा हर दिन हमेशा परमेश्वर को आराधना कीजिए, क्योंकि सिर्फ हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य है। आमीन। याहुवे हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारा उद्धारदाता, सृष्टिकर्ता, सिर्फ वही है हम आराधना की योग्य। इसलिए सब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना कीजिए। परमेश्वर सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।